जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओरिस्टेड भाई साहब ने क्या बोला कि अगर आपके पास वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड्स को जनरेट कर रहा होगा, ये बातें की थी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अगर करंट फ्लो कर रहा है तो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगी। अगर मेरे डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज होता है तो क्या मेरे मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन भी चेंज होंगी या नहीं होंगी। इन सब बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फील्ड्स, आप हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अब इसे लिखिए हेडिंग को। ठीक है, तो हम लोग पहले मैं आपके बना के दिखाऊंगा डायग्राम और वहां से इस चीज को हम समझेंगे। पहले मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ, फिर डायग्राम से हम चीजें समझेंगे। पहले आप ध्यान से समझना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप बनाना। मेरे पास ये वायर है और यहाँ पर लगी हुई है एक बैटरी। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लगा हुई है, बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब मेरे को ये जो मेरे पास सर्किट है, ये मेरे पास एक की से या स्विच से मैंने इसको कनेक्ट किया और ये स्विच यहाँ पर आता है और बीच में मैंने एक प्लेट सी रखी है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास है और ये जो वायर है से परपेंडिकुलर अंदर घुस रहा है और यहाँ से वापस बाहर भी निकल रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा मत सोचना कि वो आपके पास वायर कहीं टूट रहा है। वायर इसके थ्रू पास होते हुए नीचे से बाहर आ रहा है। ठीक है, अब जो बाकी मेरा वायर था मैंने इस वायर को इसके साथ कनेक्ट किया यहाँ पे और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने बैटरी के साथ। जैसे ही मैंने स्विच को ऑफ किया, ऑन किया, मतलब की को मैंने लगाया, स्विच मेरा ऑन हो गया। ये मेरे पास क्या थी, बैटरी। दिस इज द बैटरी एंड द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज V volts। की को मैंने जैसे क्लोज किया तो क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। यहाँ से I अमाउंट ऑफ करंट आएगा, यहाँ से भी I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा और ये I अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो करते हुए नीचे जाएगा I अमाउंट ऑफ करंट, यहाँ से I अमाउंट, और ये वापस से बैटरी के अंदर आई करंट मेरा वापस आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये जो इन्होंने चीज रखी, यहाँ पर बहुत सारे आयरन फिलिंग्स को रखा था, छोटे 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 टुकड़े। ठीक है, जो मैग्नेटिक की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की यहाँ पर कि यार मेरी ना ऐसे रिंग बन गई, रिंग्स का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। पहले उन्होंने रैंडमली रखा था बट यहाँ पर कुछ रिंग्स का फॉर्मेशन हुआ है इस तरह से। ये जो रिंग्स थी ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं ये आपके पास। इस तरीके से एक सर्कुलर रिंग बनी है और जिनका सेंटर सबका क्या था, जहां से वो वायर जा रहा है उसका सेंटर, वायर जहां से पास हो रहा था वही पॉइंट। ठीक है, और उन्होंने देखा भाई कि ये सारी मेरे पास रोटेट कर रही हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। इस डायरेक्शन के अंदर वो फ्लो कर रही है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर वो क्या कर रही है, फ्लो कर रही हैं। ये चीजें देखने को मिली। तो यहाँ से चीजें क्या समझ में आई, यहाँ से अपने पास एक आता है राइट हैंड रूल। ठीक है, आपके पास क्या आता है, राइट हैंड रूल आता है। हाँ विदित बोलो। सर ये की के बाद कहाँ जाता है करंट? की के बाद आपके पास वायर के थ्रू जाएगा और वायर इससे पास हो रहा है। ठीक है ना, अगर आप इसको देखोगे तो कैसे ये हॉरिजॉन्टली है, ऊपर से वायर आ रहा है, वायर इसके अंदर से पास होते हुए आ रहा है। बस ये आपने इसके चारों तरफ रखा हुआ एक बोर्ड है, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, यस सर। सर ये है क्या वैसे? ये आपके पास एक प्लेट है जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे आयरन फिलिंग्स रखी थी।
देखने के लिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा या नहीं होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर कंपास रख के देखा था, हमने देखा था कंपास के अंदर डिफ्लेक्शंस आ रहे थे। जब मैं वायर के ऊपर रखूंगा तो भी डिफ्लेक्शन आ रहा था, वायर के नीचे भी। करंट चेंज करने पर भी क्या हो रहा था, अगर मैं बैटरी को रिवर्स करके कनेक्ट कर रहा था तो भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी। तो आज हम लोगों को क्या देखना है कि यहाँ पर हम लोगों के पास एक केस है कि भाई मेरा वायर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। आपका वायर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और जो करंट की डायरेक्शन है वो है ऊपर से नीचे इस प्रकार, ठीक है। ये आपकी करंट की डायरेक्शन है। ये और क्या हो सकता है, आपके पास ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं अगर इस वायर की बात करूं, ये वायर कहां से जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कुछ वायर कैसे होंगे, कुछ वायर मेरे ऐसे भी होंगे जो इस तरह स्टार्ट हो रहे हैं, और इनमें जो करंट के जो फ्लो की डायरेक्शन है वो कहां से कहां पर है, नीचे से ऊपर की तरफ है। तो मुझे इस वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड्स देखनी है। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल। आप अपना राइट हैंड ले लो, ठीक है। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं अपना वीडियो ऑन कर रहा हूँ, आपको मैं दिखाई दूंगा, आप समझना चीजों को, ठीक है। आप अपना राइट हैंड ले लो। आप सबको दिख रहा हूं मैं? मैं आपको विजिबल हूँ, सबको दिखाई दे रहा हूं मैं? ठीक है। तो देखो मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं, यहाँ पर इस वाले केस की। आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट है, करंट का है ऊपर से नीचे की तरफ है, तो मैंने ऊपर से नीचे की तरफ अपना अंगूठा रखा। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसमें आपका ये जो थंब है उसका पॉइंट है उस डायरेक्शन में चाहिए। फर्स्ट केस की बात करें हम लोग, करंट ऊपर से नीचे जा रहा था तो मैंने इस डायरेक्शन में रखा। इसको देखिए, इस हाथ की फिंगर्स को, ये कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे जा रही है। तो ये डायरेक्शन शो करेगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। इसको मैं रोटेट करूंगा तो कुछ इस तरह घूम के आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि भाई यहाँ पर है ना, इससे परपेंडिकुलर सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी और जिनकी डायरेक्शन होगी ये अंदर जा रहा होगा और यहाँ से कहाँ आ रहा होगा, बाहर आ रहा होगा। इस तरह से चारों तरफ से तरफ गोल गोल घूम रही होंगी इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है। तो ये कैसे घूमेगा, आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रहा होगा, ठीक है। दूसरे केस की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि भाई मेरे पास दूसरा केस है ये वाला। अब यहाँ पर देखो मेरा करंट कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मैं इधर रखूंगा और फिंगर्स को रोटेट करूंगा। फिंगर्स को मैं अगर रोटेट कर रहा हूँ तो ये फिंगर्स कहाँ रोटेट हो रही है, मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से मैंने थंब को रखा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। राइट हैंड यूज करना, लेफ्ट हैंड यूज मत करना, आंसर गलत आएगा, ठीक है। आपको राइट हैंड यूज करना है। आप खुद भी करके देखो, आपने ऐसे वायर बनाया है। वायर, सेकंड केस की बात कर रहे हैं हम लोग, किस केस की, इस वाले केस की बात कर रहे हैं। अब आपने थंब रखा, इस डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो कर रहा है, तो मैंने इस अब देखो फिंगर्स को आपको इस डायरेक्शन में तो आप घुमा ही नहीं सकते, ठीक है ना, अंटिल अनलेस आप भूत वूत नहीं है तो, ठीक है। अगर भूत वूत हो तो आप लोग ऐसे घुमा लोगे उंगलियां, बट मैं नहीं घुमा सकता, आम आदमी हूं मैं। तो आपके पास क्या है, ये फिंगर्स को आप ऐसे रोटेट कर सकते हो इजिली। तो ये डायरेक्शन तो आपका करंट का डायरेक्शन है, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। ऐसे घूम रही है वो, ऐसे, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे एक सर्कुलर बनाता हूँ आपके लिए, तो आप बोलोगे भाई वो मेरी इस तरह से घूम रही है। ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहां से एक अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं चीजें समझने का, तो आप फर्स्ट केस में देखिए, आपके पास कैसे था, करंट का डायरेक्शन नीचे था, ठीक है। फर्स्ट केस के अंदर करंट का डायरेक्शन नीचे था और आपसे दूर उंगलियां जा रही थी। आपसे दूर जा रही हैं तो डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है। तो एक चीज आप याद रख सकते हो, अगर आपसे फार, अगर आप दूर जा रही है उंगलियां, तो हमेशा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड्स की जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव कर रही होंगी। और यहाँ पर देखो ऊपर जा रही थी, फिंगर्स आपकी तरफ आ रही है, टुवर्ड्स यू, आपके पास आएंगी तो कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो अगर आपके पास क्लोजर, आपके पास फिंगर्स आ रही हैं तो कैसा होगा, हमेशा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन के अंदर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन होने वाली है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से मैं कुछ एग्जांपल और लेता हूँ ताकि हमको ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे देखो
अब मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वायर्स बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। एक केस हमने अभी ये देखा, ये वाला। मैं 3-4 केस बना देता हूँ जितने भी तरीके के पॉसिबल है, फिर हम सबकी बात कर लेंगे यहीं पे। टेढ़े मेढ़े सारे यहीं पे केस खत्म कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप अपना राइट हैंड उठा लो, ठीक है ना, ये डायग्राम बना के। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ आपका जो करंट है इस पॉइंट में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, ये ऊपर से नीचे जा रहा है, यहाँ पर नीचे से ऊपर आ रहा है। ये केसेस है, मैक्सिमम मेरा करंट स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही ट्रेवल कर सकता है, और कोई उपचार इसके पास पॉसिबल अभी नहीं है। तो अब हम लोग बनाएंगे एक एक के लिए मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन। देखो इस केस के लिए हम लोग, ये फर्स्ट केस है, ये मेरा सेकंड केस है, ये मेरा थर्ड केस है, ये मेरा फोर्थ केस है, ये मेरा फिफ्थ केस है, और ये मेरे पास है सिक्स्थ केस। मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ, ठीक है ना। और इसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका भी होता है ऐसे क्रॉस। आपने कभी एरो को देखा है एरो कैसी होती है? ऐसे होती है, ठीक है ना। तीर जो पहले ऐसे चलाते थे ना, धनुष तीर चलाते थे, तो अगर आपको उसको पीछे से देखोगे तो आपको कैसे दिखाई देगा? इस तरह से दिखाई देगा कि वो आगे की तरफ जा रहा है पीछे से। और अगर आपकी तरफ आ रहा होगा तो वो आपको पॉइंट दिखाई देगा, सिर्फ उसका पिन पॉइंट। जैसे अगर मैं ये आपको पेन दिखाऊं तो इसका बस आपको पिन दिखाई देगा आपकी तरफ आते हुए। अगर ये आपसे दूर जा रहा है तो आपको पीछे का ये वाला पार्ट दिखाई देगा। सेम थिंग है, अगर आपके पास तीर है, बोर्ड के अंदर जा रहा होगा, अगर आप समझो आपको जो पेपर है ना, आपके पेपर रखा हुआ है, पेपर के अंदर जा रहा होगा तो आपको बैक साइड दिखने वाला है। और बैक साइड कैसा होता है उसका? इस साइड से, ठीक है ना। इसका मतलब तो क्रॉस हम रिप्रेजेंट करते हैं इनसाइड द सरफेस, कोई भी सरफेस उसके अंदर जा रहा है, ठीक है। और ये डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आउटसाइड, कि जब भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड्स कहाँ आ रही होंगी? बाहर की तरफ आ रही होंगी। एक पॉइंट पे आपने पेन को ले लो, पेन को आप अपने पास लेके आओगे तो आपको सिर्फ ये एक पॉइंट दिखने वाला है, उस पॉइंट के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा रहा हूँ। पहला केस ये, करंट कहाँ है? ऊपर है, आपने ऊपर की तरफ थंब रखा और फिंगर्स को रोटेट किया। तो देखो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट मेरा बी है, तो मैंने फिंगर्स को, थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में और इन फिंगर्स को रखा ए पर। ए से आपकी उंगलियां किधर घूम सकती है? फिंगर्स कहां घूम सकती है? आपकी तरफ, ठीक है ना, आपकी तरफ ही आएंगी, ठीक है, आपकी तरफ आ रही है ऐसे। और अगर बी की तरफ देखेंगे, मैंने थंब ऐसे रखा और बी को ऐसे करूंगा तो बी में कहा जा रहा होगा? अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो मतलब मैं जब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा इसके चारों तरफ, तो वो कुछ ऐसे बनने वाली है कि ए से तो बाहर की तरफ आ रही होंगी और बी में अंदर की तरफ जा रही होंगी। और ये डायरेक्शन मेरे पास कौन सी होती है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। हाँ निकेत पूछिए आप। सर इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम हमको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, हम ऐसा नहीं लिख सकते नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है? नहीं, ऐसा भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये सर्कुलर रिंग्स हैं। तो अभी आप यहाँ पर नॉर्थ साउथ कुछ नहीं बता सकते, आप यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड्स का बता रहे हैं, ठीक है, कि वो सर क्लॉकवाइज जैसे अगर रोटेट करेंगी सर सेकंड में क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगी। सर जैसे सेकंड में हमने मतलब नीचे की तरफ करा, नीचे की तरफ डायरेक्शन करा, तो वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उसको हम नॉर्थ नहीं लिख सकते? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं लिख सकते, ऐसा कोई कन्वेंशन मैंने आपको नहीं बताया। उन सब की बातें करेंगे हम लोग आगे आके, ठीक है। अभी हमको क्या देखना है? सिर्फ एक को सर्कुलर रिंग के अंदर घूम रहा है, तो मेरे को पता है कि भाई ए से तो मेरी तरफ आ रहा होगा और ऐसे घूम के बी में अंदर की तरफ जा रहा होगा, इस तरह से वो घूम रहा है। अगर ये मेरा वो वायर है जहाँ करंट फ्लो कर रहा है, मैं थंब रखूंगा और ऐसे रोटेट करूंगा, इसका मतलब इसके चारों तरफ इस तरह से मेरी मैग्नेटिक फील्ड घूम रही होंगी, ठीक है। अच्छा, ये है। ओके अब सर। देखो इस वाले केस में बात करते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर 2 पॉइंट रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये पॉइंट मेरा सी है और ये पॉइंट मेरा डी है, ठीक है। तो मैं आपसे, आप में से किसी से पूछता हूँ, ठीक है। अनिकेत आप ही मुझे बताओ, रेंडमली मैं भी किसी से पूछूंगा सारे केसेस के बारे में ना, ठीक है। अनिकेत आप बताओ, सी पॉइंट जो है मेरे पास, वहां से फील्ड्स बाहर की तरफ आ रही होंगी या अंदर की तरफ जा रही होंगी? सर अंदर की तरफ। ठीक है, कैसे? मैंने डायरेक्शन के लिए ऑफ द करंट में तो अपना थंब रखा, ऊपर से नीचे जा रहा है, और सी पॉइंट यहाँ पर है तो मैंने ऐसे किया उसको, तो कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है, और घूम के डी से क्या होगा? बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो आपके पास, आप ऐसे सर्कल बना सकते हो कि भाई मेरा सर सी से तो ये अंदर जा रहा होगा और डी से बाहर आ रहा होगा। इस अंदर जाने वाले को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? क्रॉस से। तो सी पे मैं क्रॉस भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ
और डी पर मैं डॉट भी रिप्रेजेंट करूंगा, तो मुझे ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि भाई सी से अंदर जा रहा है और डी से मेरा बाहर आ रहा है, ठीक है। सर तो ये क्लॉकवाइज होगा? ये कौन सी डायरेक्शन होती है बताओ? क्लॉकवाइज। बस तो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ठीक है, मैं अभी और किसी से पूछता हूँ। ये अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे दूसरे वायर की बात करते हैं हम लोग। पहले आप बता दो, आप में से किसी को इसमें डाउट है तो मुझसे पूछ लो कि भैया ये दोनों हमने कैसे किए, या फिर मैं रैंडमली आपसे पूछूंगा एक एक इंसान से, तो आपको बताना पड़ेगा वो, ठीक है। सर आ गया। हाँ आदित्य बोलो। रिपीट कर दे। आदित्य आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है भाई। सर हाँ ठीक है, मैं और किसी से पूछ लेता हूँ। टाइप कर दो आदित्य अगर आपको दिक्कत है तो, ठीक है। हाँ ध्रुव। यस सर। देखो मैं आपको बोलता हूँ, आपके पास एक ये यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट मैं बोलता हूँ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरा बी है। तो पॉइंट ए पर जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो आपकी तरफ आ रही होंगी या अंदर की तरफ जा रही होंगी? पॉइंट ए पे ध्रुव आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है अच्छे से? यस सर। देखो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसमें अपना थंब रखो, अंगूठा रखो उस डायरेक्शन में। ऐसे कर रहा है, आपने ऐसे रख लिया इसको और अपनी फिंगर्स को रख दो पॉइंट ए पर, और अब उसको रोटेट करो। किस डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो आप? अपनी तरफ कर पाओगे या दूसरे डायरेक्शन में करोगे? सर अपनी तरफ। अपनी तरफ कर पा रहे हो, आपकी तरफ हो गया, मतलब फील्ड्स आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है ना। आपकी तरफ आएंगे तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से। और अब पॉइंट बी पर आ जाओ, पॉइंट बी पे आप डायरेक्शन रखो इस तरह से, ठीक है ना। तो पॉइंट बी पर कैसे जा रही होंगी? आप यहाँ पर रखो, अंगूठा रखो डायरेक्शन ऑफ करंट के में, और देखो पॉइंट बी पर जब जाओगे फिंगर्स कहाँ जा रही है? आपसे दूर जा रही है या आपके पास आ रही है? दूर जा रही है। दूर जा रही है। तो हम उसे कैसे करेंगे? क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जो यहाँ पर सर्कुलर रिंग बनेगी इस तरह से कि पॉइंट ए से तो बाहर आ रहे होंगे और पॉइंट बी से वो अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। इस तरह से वो घूम रही है। अभी मुझे बता दीजिए, ये जो डायरेक्शन में घूम रही है आपके पास, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? आपके सर पास एंटी जो वायर क्लॉकवाइज। है और ये इस तरह घूम रही है, आप इसको ऐसे लेके आ जाओ, ऐसे घूम रही है, तो घूम रही है तो ये क्या हो गया? आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यस सर। प्रिंस हाँ बताओ। प्रिंस आपकी आवाज बहुत मिस हो रही है, आप बताइए डाउट क्या आ रहा है आपको? जो डॉट और क्रॉस है ना वो मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो अगर आपने कभी भी है ना डॉट और एरो क्रॉस। देखा हो, ठीक है ना। एरो कैसा होता है? तीर होता है। आप जस्ट इसको इमेजिन कीजिए, आपके पास तीर है, ठीक है। तो पीछे तो आपके पास ये दिखाई देगा, और ये आगे कैसे? पिन पॉइंट है। अगर आपके पास आ रहा होगा तो ये पिन पॉइंट आएगा। अगर मैं यहाँ से कोई तीर चलाऊंगा आपके तरफ, पास क्या आएगा? एरो जब आ रहा होगा, वो तीर आ रहा होगा, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट दिखाई देगा। तो मतलब आउटवर्ड की तरफ प्लेन से कभी भी आएगा तो हमेशा मैं पॉइंट करूंगा। अगर प्लेन के अंदर जा रहा होगा, आपसे दूर जा रहा है, तो आपको हमेशा बैक टेल दिखाई देगी, हेड कभी दिखाई नहीं देगा। और पीछे से तीर का कैसे होता था? ऐसे क्रॉस साइन होता था, ठीक है। इसलिए कभी भी आपसे दूर जा रहा है सरफेस से तो हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ, और आपकी तरफ आ रहा है बाहर की तरफ तो उसे मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। ठीक है। दिया आपको डाउट है कोई? So it was by mistakenly done. ठीक है, तो इसी खुशी में आप एक आंसर बताओ। Yes, sir. अब मुझे बताओ, मैंने एक वायर है मेरे पास, ये पॉइंट है ए, और ये वाला वायर है फोर्थ वाला केस। तो यहाँ पर जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इस वायर से, वो कैसे होंगी? क्लॉकवाइज होंगी या एंटी क्लॉकवाइज होंगी? आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताना है। Yes, sir.
बताओ। Sir, I think it will be anti-clockwise. ये बताओ मुझे, पॉइंट जो ए है, इस पॉइंट ए पर आपकी फील्ड लाइन बाहर आ रही होंगी, अंदर की साइड जा रही होंगी? So दो option है। some हाँ बोलो, तरफ जा रही क्या होगा, अंदर की तरफ जाएंगी? हूँ। Yes, sir. ठीक है, तो भाई आपने अंगूठा इधर रखा अपना थंब, और आपने ए पॉइंट की तरफ पॉइंट किया, तो अंदर की तरफ जा रही है, आपसे दूर जा रही है। तो यहाँ पर तो हो गया मेरा क्रॉस, अंदर जा रही है। अगर वो अंदर जाएंगी तो ऐसे घूम कर क्या आएंगी, बाहर की तरफ आएंगी, ऐसे घूम के, और बी पॉइंट से वो बाहर की तरफ आ रही होंगी। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा इस तरह से, तो पॉइंट ए से तो क्या होगा, वो अंदर जा रही होंगी, और फिर वो घूम के पॉइंट बी से क्या आएंगी, मेरे पास बाहर आएंगी। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है। आप देखो इसके, आपकी फील्ड ऐसे घूम रही है, ये आपका वायर है, इधर करंट फ्लो कर रहा है, आपकी फील्ड ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो अगर आप उसको देखोगे तो आपकी फील्ड कैसे घूम रही थी, ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन होती है? So clockwise. ठीक है ना, आपने आगे से देखा तो आपको दिखाई नहीं। आप देखो, ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है, मेरी फील्ड्स ऐसे घूम रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर आ रही है, और मैं सामने से देखूंगा तो ऐसे घूम रहा होगा। घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है क्या? ये Yes, sir. इसका होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, इसका आंसर होगा, ठीक है। क्यों, खुद ही सोच लो आप, आपके पास रिंग ऐसे घूम रही है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है घूमने की, क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है? एंटी क्लॉकवाइज So डायरेक्शन, clockwise. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है जब आप देखोगे, ठीक है दिया। Yes, sir. Anti-clockwise. अभी मेरे को बताएगा केशव, केशव बताएगा। आवाज आ रही है केशव आपको? सर मेरे को तो आवाज ही नहीं आ रही, अब क्या करूं मैं? और आ रही होगी तो मैं इग्नोर मार दूंगा। केशव आवाज आ रही है आपको? हाँ प्रिंस बोलो। फोर्थ वाला क्लॉकवाइज इस तरफ जा रहा है, तो सर वो जो इस तरफ घूमेगा। क्या क्या क्या, आवाज नहीं आई प्रिंस आपकी मेरे को। ए से जा रहा है तो वो क्लॉकवाइज नहीं होगा, तो फोर्थ वाला इसमें है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये इस तरह रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब डिपेंड करता है, आप इस साइड से देखोगे तो आपको इस तरह से रोटेट होता दिखाई, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप इस साइड से देखोगे तो आपको ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखेगा। हमको फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन में देखना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो चलो मैं फिफ्थ केस पे आता हूँ। मैं बोलता हूँ ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट मेरा बी है, तो मुझे बता दो ए जो पॉइंट होगा, तो इसमें जो फील्ड है वो अंदर की तरफ जाएंगी या बाहर की तरफ आएंगी? प्रिंस बताओ। सर बाहर की तरफ जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ बाहर की करंट तरफ अंगूठा जाएंगे। रखा और अंगूठे की डायरेक्शन से घुमाया, तो ये बाहर की तरफ आएगा, तो मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा डॉट से, और बी के से अंदर जा रही होगी तो यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्रॉस से, ठीक है। जो मैं फील्ड बनेंगी, इस तरह से फील्ड मैंने बनाई है, यहाँ तो बाहर आ रही होगी और यहाँ से क्या होगी, वो अंदर की तरफ जा रही होगी, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, अगर मैं पॉइंट ए बनाता हूँ और इसे बोलता हूँ मैं ये पॉइंट बी है, तो मैं करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखूंगा, ए पॉइंट मेरा इधर है, यहाँ से इधर बाहर की तरफ आएगा और इस साइड से अंदर की तरफ जाएगा। सर बी से बाहर जा रहा है, ए से अंदर आ रहा है, ठीक है ना। इस वाले केस में देखो, आपने इधर रखा, ए से बाहर की तरफ आ रहा है और बी से अंदर जा रहा है, तो ये यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा होगा और ये यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी आपके पास करंट कैरिंग, अगर आपके पास कोई भी वायर है, तो आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स को बना सकते हैं और समझा सकते हैं। हाँ निकेत पूछो। सर हमको दोनों का लिखना पड़ता, ए और बी दोनों का लिखना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, आपको दोनों साइड का बताना पड़ेगा ना, कि किधर से किधर जा रहा है। आप ऐसे बना के दिखा दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा ओके सर। हाँ, क्योंकि आपको एक सर्कल तो पूरा बना के उनको दिखाना ही पड़ेगा। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल के बारे में लिखेंगे, और फिर हम उसके बाद, जैसे यहाँ पर तो स्ट्रेट वायर था, अगर सर्कुलर वायर क्या होगा तो उस केस के अंदर हम लोग कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है। पहले आप इसके बारे में लिख लो, बहुत सारी चीजें आपको लिखते लिखते भी समझ में आएंगी, ठीक है। और फिर हम उसके बाद वापस से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब थ्योरी पार्ट लिखते हैं इसके बारे में।
लिखिए आप, स्ट्रेट वायर। इसको एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आपसे वापस से पूछूंगा चीजें, ठीक है। स्ट्रेट वायर अगर है, मैंने क्या पढ़ना है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, मैंने हेडिंग डाली थी। अब मैं स्ट्रेट वायर के बारे में बात करने वाला हूँ कि अगर मेरे पास स्ट्रेट वायर है तब क्या है, तब लिखो। पहले हम लिख रहे हैं अभी, फिर मैं आपसे वापस बात करूंगा, जो भी डाउट होंगे आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो आप अभी एक बार फटाफट लिख लीजिए, लिखो। इट मीन्स दैट when the current flows in a straight wire, the magnetic field produced as circular line of force surrounding the wire, having their centers at the wire as shown in the figure। देखो, ये जब हमने फिगर बनाई थी, यहाँ पर जो ये सर्कल बनाए हैं, इन सबका सेंटर क्या होगा, ये वायर ही होगा, ठीक है। इस वायर के चारों तरफ ये घूम रही होंगी, मेरे पास जितनी भी फील्ड लाइंस घूमने वाली हैं, तो इनका सेंटर क्या होता है, ये वायर ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप इसी के अंदर, द प्लेन्स ऑफ circular lines is perpendicular to the length of wire, full stop, their direction is marked by arrow, ठीक है। एरो से हम उनकी डायरेक्शन को मार्क करते हैं। और ये चीज मुझे दिखाई दे रही है कि अगर मेरा वायर ऊपर जा रहा है तो इसके चारों तरफ घूम रही है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। वायर ऊपर से नीचे जा रहा है तो ये भी मेरे पास घूम रहे हैं, इनके अंदर 90 डिग्री का। वायर मेरा हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो ये ऐसे घूम रही है चारों तरफ, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री है। ये हमेशा परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं एक दूसरे से। वायर मेरा ऐसे जा रहा है तो ये मेरा इस तरह से घूम रहा है इसके चारों तरफ, ठीक है। इन दोनों के बीच आप देखोगे 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, और इन दोनों के बीच में भी क्या है, मेरा 90 डिग्री है। ये सारी फील्ड लाइंस इनसे 90 डिग्री के एंगल पर ही परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर रोटेट करती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, रूल को लिखने जा रहे हैं अपने।
rule is the direction of the magnetic field lines of force is related with the direction of the current by the right hand thumb rule. आपको अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स शो करना है तो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट पता होना चाहिए और फिर आप यूज करोगे राइट हैंड थंब रूल. ठीक है. और रूल्स क्या कहता है आपका कि हमको किस तरह से काम करना है, जो मैंने आपको बताया वही पॉइंट्स में अभी लिखवा रहा हूं आपको. द रूल states that first point, curve the four fingers of the right hand on the palm keeping the thumb stretched out at right angles full stop. This means the thumb is straight and fingers are सर्कुलर. आपको थंब को स्ट्रेट रखना है और फिंगर्स को क्या करना है, सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर रोटेट करना है. ठीक है. तो यहां पर मैं आपको फर्स्ट केस के लिए बना के दिखा रहा हूं. अगर आपके पास वायर है कुछ इस प्रकार से, ये आपका वायर है. ठीक है. और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स है. इस प्रकार से ठीक है. तो अगर आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट में बोल दूं ऊपर की डायरेक्शन में है, अपवर्ड्स है आई, तो आप कैसे करोगे, थंब को आप ऊपर रखोगे. ये आपका थंब मैंने बनाने की कोशिश की है. ठीक है. और आपकी फिंगर्स जो हैं उनको आप रोटेट करो. देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो यहाँ पर करंट को आपको रखना है और जो फिंगर्स की मूवमेंट है वो आपको शो करेगा क्या डायरेक्शन. आप फिंगर्स को रोटेट कर पा रहे होगे देखो, और राइट हैंड ही यूज करना है. तो आप राइट हैंड को लेके जब आप उसको रोटेट करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये मेरे पास ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे. तो यहाँ पर मेरे पास ये डायरेक्शन आ जाएगी बी.
This B represents the direction of magnetic field. B is for magnetic fields. ठीक है? तो मैंने यहां से बना दिया, तो अब मैं इसके बारे में लिख देता हूं थोड़ा सा, that this thumb represents the direction of current and their fingers movement of 4 fingers represent the direction of magnetic fields. ठीक है? आज हमने स्ट्रेट लाइन की बात की है, कल हम लोग बात करेंगे अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो, क्योंकि करंट जरूरी थोड़ी हम इसे स्ट्रेट लाइन में फॉलो करें, वायर्स तो मेरे टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, ठीक है? जरूरी थोड़ी सर्किट ऐसे होता है, वायर तो मैं कहीं से भी घुमा के ला सकता हूँ, अगर इस तरह का वायर हुआ तब मैं क्या करूंगा? तो ये सब चीजें हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है, आप इसे पढ़ना, रिवाइज करना, जो डाउट्स होंगे हम लोग अगली क्लास में लेंगे, पहले आपके डाउट्स, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?